हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिचेस टैलेंट टिप्स। एंड कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। तो सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ, ये आई थी सब्जी मेरे घर। तो आजकल कोई भी सब्जी आती है तो सबसे पहले उसको धुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं एक पानी से धुल चुकी हूँ यहाँ पे पहले ही, एंड ये वाला दूसरे पानी से धुल रही हूँ, जिससे कि जो भी सब्जी है वो सारी अच्छे से साफ हो जाए, और अगर कोई भी इसमें वायरस वगैरह हो तो वो भी क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे मैं जो भी करती जाऊंगी वो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। तो इसमें जो भी जितनी भी सब्जी आई थी आज के दिन वो मैंने सब कुछ धुल लिया है। और यहाँ पे आलू मैं धुलना भूल गई थी, तो आलू मैं दोबारा से धुलूंगी। तो चलो फिर देखते हैं, जो भी होता जाएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। तो ये आई थी भिंडी, और ये मूली के पत्ते हैं। तो ये हमारे किचन गार्डन से है, इनको भी मुझे धुलना पड़ेगा। तो आज बहुत अच्छी सी भिंडी टूट गई है, मतलब लगभग 1 किलो के आसपास थी। और ये सब कुछ अभी मैं रख देती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मैं इसको धुलूंगी। तो अभी देख लो। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? और आज शाम का टाइम है और मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। पहले तो लगा था कि आंधी आएगी और बारिश वारिश होगी, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा तेज हवाएं आई हैं। मतलब जैसे हवा होती है उससे थोड़ा सा तेज, आंधी से कम। मतलब कि पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन ना वो आंधी थी और ना वो हवा थी, और हल्के फुल्के बादल हैं। मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। मतलब कि कहीं बारिश हुई है लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुई है। और आज मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह लो कि किसी की लाइफ के लिए आपसे बात करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत ज्यादा होता है ना, जब आप लोग कमेंट करते हो, लाइक डिसलाइक करते हो, तो वैसे चाहे कोई जितना भी कहे कि हमें फर्क नहीं पड़ता है आपके कमेंट से, आप कितना भी कमेंट करते रहो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है, फर्क तो सभी को पड़ता है, चाहे वो मैं हूँ या फिर कोई और हो। तो आज मैं बात करने वाली हूँ प्रिया दी के बारे में। प्रिया दी के चैनल पे जो भी हुआ आप सब आई थिंक जानते ही हो, कोई बताना नहीं है आप लोगों को। लेकिन मैं उसमें अपना ओपिनियन मैं देना चाहूंगी कि आप लोग ऐसे कमेंट करते हो, उसके बाद क्या होता है, एक मतलब जो यूट्यूबर है उसके साथ क्या होता है। देखो, हम लोग आपको अपनी लाइफ के 10-15 मिनट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसके बाद हमारी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है वो आप लोग नहीं जानते हो। हम लोग कैमरे के सामने आएंगे तो हंस के आएंगे, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ में जरूरी तो नहीं होता है ना कि बस खुशियां ही खुशियां हों। कई बार होता है जब हम बहुत ज्यादा उदास होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन कैमरे के सामने हम हंस के कैमरा फेस कर लेते हैं। और रही बात आप लोग जिस पे, सॉरी आप लोग नहीं, मतलब कुछ चंद लोग हैं, क्योंकि आप लोग तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो प्रिया दी को। तो वहां पे वो जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा निगेटिव कमेंट कर रहे हैं मंगलसूत्र को लेकर। तो आप बताओ, क्या आपको ऐसा लगता है कि करना चाहिए? अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप बस मुझे इतना बता दो कि मंगलसूत्र मतलब कि जो इंडियन वुमेन होती हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सुहाग की निशानी होता है, उस पे इतना ज्यादा बवाल। और वो मंगलसूत्र जब उन्होंने अपनी खुद की कमाई से लिया है, मतलब ना वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड है, ना किसी अपने पूरी फैमिली में वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, उन्होंने अपने खुद की कमाई से लिया है। तो बंदा अगर कमाई कर रहा है तो क्या वो अपने लिए इतना नहीं कर सकता यार कि वो अपनी पसंद की कुछ चीजें ले सके? क्योंकि जैसा आप भी एक औरत हो, जो आप कमेंट करती हो, आप एक औरत हो, तो आप बताओ, आप सबसे पहले अपने हस्बैंड की जरूरतों को रखती होंगी, बच्चों की जरूरतों को, फैमिली की जरूरतों को, उसके बाद आप अपनी जरूरतें पूरी करते हो। तो क्या प्रियादीप सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करती होंगी, वो अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपनी फैमिली के लिए नहीं करती होंगी?
और रही बात उनके घर की या फिर किसी के घर की, तो वो आपके लिए सिर्फ एक मकान होता है, बस आपके लिए चंद ईंटें होती हैं। और बस ऐसे किसी के घर पे आप ऐसे कमेंट कर दोगे अब पहले अपना घर देख, तो ये बताओ वो आपके लिए मकान है, लेकिन जो रह रहा है वो उसके लिए एक घर है उसका, वो उसके लिए घर है। और कितनी सारी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं अपने घर से, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप महल में रहते हो तो आप महल में खुश रहो, और उनके पास नहीं है महल तो वो जहाँ पे हैं वो वहाँ पे खुश है। कई बार हम चाहते हैं, मतलब हम आप सभी चाहते हो कि हमारा घर बहुत अच्छा हो। कौन ऐसा होगा जो नहीं चाहता होगा कि मेरा घर बहुत अच्छा हो। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम चाहते हैं अच्छा हो, लेकिन हम फिर भी नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप करने कुछ और जाते हो और होता कुछ और है। तो हर चीज के लिए एक टाइम फिक्स होता है, भगवान ने एक टाइम फिक्स करके रखा होता है। कुछ चीजें तभी होती हैं जब वो चीजें भगवान चाहते हैं तब। तो हर चीज को अपने ऊपर कर लेना जरूरी नहीं होता है, कुछ चीजें भगवान पे भी छोड़ देनी चाहिए। जब सही समय आता है तो वो भगवान खुद करते हैं। अब आती हूँ मैं उनके शॉपिंग जाने पे। तो एज ए वुमेन आप भी जानते हो बहुत अच्छे से, मैं भी जानती हूँ, और आप भी एक औरत हो, क्योंकि कहा जाता है ना कि औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। अगर कोई औरत ग्रो कर रही है तो सबसे पहले उसके जो दुश्मन होंगे वो औरतें ही होंगी, क्योंकि जलन की भावनाएं औरतों में ज्यादा होती है। और अगर कोई लड़का बहुत ज्यादा ग्रो करता है, बहुत अच्छा अपने कैरियर में करता है, या फिर कहीं पे बहुत अच्छा करता है, तो उसके जो फ्रेंड हैं या फिर जो लड़के हैं वो उन्हें सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ औरतों में क्या होता है, उनको पता नहीं किस चीज की दिक्कत हो जाती है, वो हेटर्स बन जाते हैं। तो आप ये बताओ कि आप भी एक औरत हैं और आपको कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लगती हैं हम लोगों को, और उनको हम लोग कैमरे पे नहीं शेयर कर सकते हैं कि हम क्या करने गए थे मार्केट, क्या क्या लाने गए थे। और वो जरूरी चीजें होती हैं, लेकिन उनके साथ आप कंफर्टेबल होते हो, लेकिन उनको आप कैमरे पे नहीं दिखा सकते भैया मैं ये लाने गई थी। और अगर आप वो चीज लाने गए थे तो उसके साथ आपको सिंदूर बिंदी मिलेगा, तो जरूर देखो वो बाहर रहती हैं तो हो सकता है उनके पास बिंदी सिंदूर चूड़ियों की कमी रही हो, ना रहे हो, या फिर रहे भी हो। तो हम लोगों के साथ क्या होता है, मैं पर्सनली अपने लिए भी मैं बताती हूँ कि मैं अगर जाती हूँ कहीं पे मार्केट तो फिर मैं सिंदूर बिंदी चूड़ियां तो सबसे ज्यादा मैं मतलब खरीद के ही लाती हूँ। वो आदत है, अगर गई हूँ उस दुकान पे और सामने दिख गई अच्छी लग रही हैं तो फिर खरीद लूंगी। तो यार वो भी एक औरत है, यूट्यूबर वो बाद में है, पहले एक औरत है। तो आप लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि इतना एक गांव से गई हुई लड़की जो कि गांव में पढ़ी है, वो मानती है कि मैं गांव में पढ़ी हूँ, उसके बाद भी वो यहाँ तक पहुंची हैं जहाँ की शहर के लोग बहुत बार नहीं पहुंच पाते, वो वहां तक पहुंच गई हैं। तो आप लोग तो उनकी रिस्पेक्ट करो। और इस टाइम पे जैसा माहौल चल रहा है आप लोग देख रहे हो कि सिर्फ सपने पूरे करता है शहर, जरूरतें नहीं। जो अभी 22 लोग मजदूर बेचारे कैसे क्या क्या झेल रहे हैं, कितने इकट्ठे 22 लोग एक्सपायर हो गए सिर्फ किस लिए कि वो अपने गांव जाना चाहते थे। उनको इतना उम्मीद थी कि अगर हम गांव में रहेंगे तो भूखे नहीं मरेंगे, और सबकी जड़ें जो होती हैं वो गांव से ही रिलेटेड होती हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो डीएसपी हो, एसपी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सारे लोग कहीं ना कहीं से गांव से ही रिलेटेड होते हैं। तो ये था मेरा प्रिया दी के सपोर्ट में वीडियो। ये तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनके लिए एक वीडियो बनाऊं। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट जरूर करना। तो ये हैं ज्ञानू और ये निकालने जा रहे हैं चीनी। तो जो ये पेपर चिपका हुआ है आप देख रहे हो साइड में, मतलब पूरा ये फटा हुआ है, तो ये इन्हीं की सारी कारस्तानी है, इन्होंने ये सब कुछ किया है ये। और ये चीनी का डिब्बा लेके जा रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना शूट करूं और आप लोगों को इनकी क्यूटनेस दिखा देती हूँ। तो
तो इनको लगा था कि कोई इनको देख नहीं पाएगा, लेकिन वो जानते हैं ना आप लोग कि बच्चे होते हैं तो बच्चे कितने प्यारे होते हैं। और ये चुपचाप लेके चीनी चले जाते हैं और ऐसे ही खाते हैं। तो ये आज मैंने देख लिया था, वरना रोज पता है क्या होता है, चीनी गिरी रहती थी। तो सबसे मैं पूछूं चीनी किसने गिराई, तो मम्मी बोल दी कि मैं क्या करूंगी, चीनी मैंने नहीं किया, मैंने भी नहीं किया होता था और हम लोगों को समझ में नहीं आता था। लेकिन आज जब ये मैंने इनको करते हुए देखा, तो एक्चुअली ये वाला वीडियो मैंने मिश्रा जी के लिए बनाया था कि उनको दिखाऊंगी इनकी कारस्तानी। लेकिन मैंने फिर सोचा कि आप लोग, तो ये है हमारा रात का खाना। और रात का खाना हमारे यहाँ जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मैंने बना लिया अभी से। एंड अभी से मतलब है कि 7 बज गए हैं, 7 साढ़े 7 हो गए हैं और मैंने बना लिया है। 8 बजे तक सब लोग खा चुकेंगे, क्योंकि आज मेरा व्रत था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और भी जल्दी कर दिया। और ये हैं पूड़ियाँ, पूड़ियों के साथ हैं करेले और ये परवल है। इसके साथ मैंने बैंगन भी भर के रखे थे, लेकिन वो सुबह सब लोगों ने खा लिया। तो ये रहा है आज का खाना। और बस आज खाने में इतना ही होने वाला है, बहुत साथ साथ सिंपल सा। तो आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करूंगी। होप कि आज आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। आप मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस करना। फिर से मिलूंगी, बाय बाय।